सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री बाबा माधव दास जी महाराज की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की, सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय। श्री मामा जी महाराज की, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्त वांछा कल्पतरो नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन श्री नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से भक्त भागवत चरित्र जो संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के हम श्रवण कर रहे हैं, संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है जो संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के हम श्रवण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के माध्यम से श्री बाबा माधव दास जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। देखिए, भगवान श्री राम कृष्ण देव, इनके गुणगण चरित्र तो सब श्रवण करते ही हैं, लेकिन
इनसे भगवान ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो ज़्यादा अपने भक्तों के चरित्रों से प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात ये कि भगवान के भक्तों के चरित्र में ही भगवान का चरित्र, भगवान के भक्त अपने भगवान से अलग नहीं है। जहाँ भक्त का चरित्र है वहाँ भगवान का चरित्र है। और भगवान तो भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे अलग से उसका पोषण नहीं करना पड़ता। गर्भवती महिला के गर्भ में अलग से बच्चे को खिलाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो माता खाती है उसी के द्वारा उसके अंदर पहुँच करके बालक का पोषण होता रहता है। ऐसे ही जो ये संत हैं ये कि गर्भवती की तरह हैं, इनके हृदय में भगवान विराजमान हैं। तो जो संतों को पवाया जाएगा, संतों का गुणगान गाया जाएगा, उसी से भगवान का पोषण हो जाएगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से पलते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माहू, तुलसी पूजे एक के तो दोनों पूजे जान। सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं। ये निर्णय हुआ सबसे बड़ा कौन, उस सब में निर्णय में बस इसी बात पर सब पहुंचे कि भगवान के भक्त ही बड़े हैं। किसी ने कहा कि नहीं पृथ्वी बहुत बड़ी है भाई, पृथ्वी से बड़ा कौन है, पृथ्वी का और न छोड़। कौ के अवनी बड़ी जगत आधार फनिज। किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ी है पृथ्वी। किसी ने कहा इस पृथ्वी को अपने से सिर पर शेष जी ने धारण कर रखा है। सरसों के दाने के तो शेष जी बड़े हो गए। को के अवनी बड़ी जगत आधार फनिज, सोधारी सिर शेष। बोले शेष बड़े हो गए? बोले नहीं, शेष से भी बड़े भगवान शंकर जी, जिन्होंने शेष नाग को अपने गले में डाल लिया। सोधारी सिर शेष, शेष शिव भूषण कीनो। बोले फिर शिव से बड़े कौन है? कैलाश पर्वत जिस पर भगवान विराज रहे हैं। शिव आसन कैलाश, कैलाश बड़ा है। बोले कैलाश भी बड़ा नहीं है, उसको रावण ने अपने हाथ से कितनी बार उठा लिया। मनहु तोल निज बाहुबल, अपने हाथ से अपने बाहु का बल तोलने के लिए रावण ने बहुत बार उठाया। बोले फिर रावण बड़ा हुआ। शिव आसन कैलाश भुजन भरी रावण लीनो। बोले रावण बड़ा है? बोले नहीं, रावण भी बड़ा नहीं है। बोले रावण को बाली ने 6 महीने तक अपनी काख में दबा लिया। रावण जीतो बाली। बोले बाली बड़ा हो गया? बोले नहीं, बाली को भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने एक ही बाण से मार दिया। बाली जीतो रावण जीतो बाली, बाली राघव एक सायक दंडे। बोले फिर तो राम जी बड़े हो गए। बोले राम जी से भी बड़े कौन हो गए? भगवान के भक्त, जिन्होंने अपने हृदय में राम जी को भी धर रखा है। रावण जी त्यो बाली, बाली राघव एक सायक दंडे। अगर कहें त्रैलोक में भैया हरि उर धारे, तेई बड़े। जो हरि को हृदय में धारण करते हैं वो कौन है? भक्त, भगवान के भक्त संत। ऐसे ही संतों में
बाबा माधवदास जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस भारतवर्ष में जन्म ले करके और भारत माँ की गोद में अपने क्षणों को सार्थक कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। एक सड़क पर ताश खेलने वाले के लिए दुर्लभ नहीं है, उसका समय सार्थक नहीं है। एक खैनी रगड़ने वाले का जीवन सार्थक नहीं है। एक शराब पीने वाले के लिए नहीं कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। और संसारी कार्य भी आवश्यक हैं, लेकिन उसके लिए भी कहा है कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा नहीं है। बड़े भाग किस लिए हैं? जिससे हमको सत्संग प्राप्त हो। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बिनई प्रयास होत भव भंगा, बिनई प्रयास होत भव भंगा। भव सागर का जो ये आना जाना बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार माँ के गर्भ में आना और बिलबिलाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु निस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते। वो भाग्यशाली है जो अपनी घड़ियों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है। समझे? कितना भी तुम्हारे पास धन हो, कितना भी तुम्हारे पास वैभव हो, कितना भी कुछ हो, तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं। कह रहे हैं 3 लोक का वैभव भी श्वास के बराबर नहीं है। किसी से कहा जाए भाई ये हमारा सारा धन ले लो, हीरा चांदी सोना और ले लो जितना भी है, पर अपने सांस हमको दे दो जितने हैं। वो कहेगा हम सांस ही दे देंगे तो हम लेके क्या करेंगे? बेकार है, बेकार है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं अरब खरब लो द्रव्य है, इतना पैसा है और जमीन जायदाद जो तुमने इकट्ठी करी है वो अरब खरब लो द्रव्य है, और उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही कार। वो फिर किस काम का? बेकार है। 3 लोक की संपदा, गोस्वामी जी कह रहे हैं 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए। सो श्वासा उसकी श्वासा नहीं जो बैठा ताश खेल रहा है, जो खैनी खा रहा है, जो बैठा बैठा शराब पी रहा है, गप सप लड़ा रहा है, दुनियादारी के प्रपंच में पड़ा हुआ, उसकी सांसवा के लिए नहीं। 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं होए। सो श्वासा रघुनाथ बिना उसकी श्वासा तुलसी वृथा न खोए। भगवान से जिस समय हम संपृक्त हैं वही हमारी घड़ी धन्य है।
धन्य घड़ी जोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी जोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंगा। वो हमारी घड़ी धन्य है। घड़ी की कीमत हमारे पूर्वाचार्यों ने बताई है, लेकिन इतनी नहीं है। वो घड़ी की तो बहुत कीमत है। श्वास के भरोसे ही गढ़ माई में निवास कीनो, भगवान ने हमारे शरीर में निवास किया। किस लिए? हमारी श्वास प्रश्वास जो है आराम से चलती रहे, इसको चलाने के लिए निवास किया है। श्वास के भरोसे गढ़ माई में निवास कियो, आशा मन राखी अमानुष शरीरा की। बड़े बड़े छत्रपति छोड़ गए राजपाट, मिली ना निशानी को शाह और वजीरा की। भजले निरंजन दुख आलम के भंजन को, नित जो खबर लेत एक पाहन में कीड़ा की। कहत कवि धारा मल हरि सुमिरन को यही फल, एक एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की। गोस्वामी जी ने आगे और भी स्पष्ट कर दिया कि 3 लोक की संपदा एक श्वासा सम नहीं हो। सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा ना खोए। इसलिए श्वासों को बचाइए। श्वास रूपी तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती। यूं लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती। यूं लुटाने के काबिल नहीं है, जो जन्म तुझको बंदे मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म तुझको बंदे मिला है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो प्रभु का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो प्रभु का, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, बात मानो ये बिल्कुल सही है, जो वेदों ने तुझसे कही है। ये वेदों ने तुझसे कही है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, जो वेदों ने तुझसे कही है। बात मानो ये बिल्कुल सही है, ये जो वेदों ने तुझसे कही है। बिल्कुल सही है, इसमें सोलाना सत्य है, झूठ का नाम नहीं है। तेरे कर्मों की वहाँ पे बही है, तेरे कर्मों की वहाँ पर वही है। बही रखते हैं ना लाला जी, दिखाने के लिए। देख लो ये फलाना इतनी तारीख को उधार लेके गए थे, देख ले बही, देख ले। बही में जो चीज़ लिखी है वो पक्की है, नाट नहीं सकता। बही का काम ऐसा है। तेरे कर्मों की वहाँ पे बही है, तेरे कर्मों की वहाँ पे वही है, जो दिखाने के काबिल नहीं
नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। नाम दिल से न भूलो प्रभु का, नाम दिल से न भूलो प्रभु का, ये भुलाने के काबिल नहीं है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। अरे यूं लुटाने के काबिल नहीं है, यूं लुटाने के काबिल नहीं है। अनमोल मोती है। माता कौशल्या जी ने भी कहा, हे प्रभु आपके दर्शनों के बिन जितने दिन हमारे गए, ब्रह्मा जी से कह दो उतने दिनों को हमारी उम्र में से काट दे, वो उम्र में से हमारे काट दे। गोस्वामी माँ कौशल्या कह रही है राघवेंद्र राम जी से, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, 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 सो बिरंच जनी पारख लेखे, सो बिरंच जनी पारख लेखे। लेख में से हटा दे हमारी उम्र के, क्योंकि आपके बिना जो दिन हमने देखे हैं वो देखने लायक नहीं रहेगा, बेकार है वो तो हमारी उम्र में। इसलिए जो समय भगवान के चरणों में गुजर जाए उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो माधव दास जी का चरित्र हम निवेदन कर रहे थे। बोलिए श्री माधव दास जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। एक बार श्री माधव दास जी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो ठाकुर जी उदास दिखाई दिए, बड़े उदास से। जगन्नाथ भगवान माधव दास जी का जय जय प्रभु, आज कैसे उदास कैसे हो रहे हो? उदासी का जब कारण पूछा तो जगन्नाथ भगवान बोले, बाबा हाँ कटहल खाने का मन करता है, कटहल खाने का मन करता है। कटहल कटहल? बोले क्यों? बोले बड़े अच्छे अच्छे पक रहे हैं। कटहल हाँ कटहल, कटहल जो बड़े सुंदर पके हुए फल कटहल जो हैं वो खाने का मन करता है। तो बोले भैया कहाँ? बोले राजा के बाग में पक रहे हैं, बहुत बढ़िया। माधव दास जी ने कहा कि मैं उनसे कह के मंगवा देता हूँ, अपने किसी मंगवा लूँगा उनसे, भाई राजगुरु तो हैं ही राजा के। कि ना ना, जो श्रद्धा से न दे उसके यहाँ से लेना बेकार है। जो श्रद्धा पूर्वक ना दे अपनी मर्जी से तो उससे मांगना और उसके यहाँ से लेना बेकार है। इसलिए फिर दूसरी बात ये है, मेरी चोरी का अभ्यास छूट जाएगा। वृंदावन में जो मैं माखन मिश्री की चोरी करता रहा हूँ, चोर को तो अभ्यास चाहिए ना चोरी करने का, जो को मेरा अभ्यास छूट जाएगा अगर नहीं करूँगा तो। बोले चोरी करके खाएंगे। बाबा माधव दास जी ने कहा भैया चोरी? तो बोले पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। सब्जी बनती है लेकिन वो पके हुए फल जो है स्वाद लगते हैं, वो वही कटहल होता है। कटहल होते हैं लेकिन स्वाद भी लगते हैं वो जो पक जाते हैं पके हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई उस पे चढ़ना पड़ेगा पेड़ के ऊपर। बाबा माधव दास जी ने कहा कि भाई मैं तो देखो पहले बचपन में तो खूब चढ़ जाता था, लेकिन अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पे पेड़ पे नहीं चढ़ा जा। कृष्ण बलराम बोले बाबा पेड़ पे चढ़ने में तो हम आपकी मदद कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होंगे, हम अधर ही आपको पेड़ पे चढ़ा देंगे।
गए महाराज, रात में गए, दिन में तो कोई चोरी करने ना दे। राजा के बाग में घुस गए चुपके से। अब वो जो थे चौकीदार वो सो रहे थे। अब सो रहे थे तो ऊपर बाबा चढ़ा दिए। कृष्ण बलराम ने ऊपर को हाथ लगा कर के बाबा चढ़ गए ऊपर पेड़ पर। कटहल एक तोड़ा, एक कटहल तोड़ा, उन्हें लपक लिया, पकड़ लिया। दूसरा कटहल फिर थोड़ा सा ऊंचे पे से तोड़ा और आवाज़ एकदम धम जैसी जैसे ही पड़ी नीचे को। ओ आए चौकीदार निकल करके आए, उनके सेवक, कौन है कौन है कौन है, पकड़ो 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 पकड़ो, चोरों को पकड़ो। कृष्ण और बलराम तो भागने में बड़े तेज हैं हमारा, चोरी करने में भी भागने में भी। वे तो 9-2-11 हो गए और माधव दास जी पेड़ पर लटके रह गए। उन्होंने कहा उतरो 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 नीचे से। उनको उतार करके, और रात के अंधेरे में कोई दिखाई तो देता नहीं है, उनको रस्सी से बांधा अच्छी तरह और बांध करके और मार लगाई खूब। और मार लगा करके बोले अब सुबह जब होगा, जब राजा के दरबार में ले जाएंगे, अभी क्या रात में क्या ले जाएं, बात में बांध करके पटक दिए। तो ये बड़ी सुंदर जो है बाबा की और ये ठाकुर जी की विनोद वार्ता है, कैसे ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ में विनोद भी करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगन्नाथ बल्लभ नृप बागा, जगन्नाथ बल्लभ नृप बागा, कटहल पका सुगम कन लागा, कटहल पका सुगम कन। अरे उदासी लख प्रभु के मुख माहे, उदासी लख प्रभु के मुख। मंगाऊं खबर भेज नृप पाहे, मंगाऊं खबर भेज नृप पाहे। कहे प्रभु कोई जरूरत नाय, कहे प्रभु कोई जरूरत नाय। हमें ऐसी जरूरत ना है, श्रद्धा से देता नहीं है। श्रद्धा से देव भेजे नहीं, और मांगन क्यों हम जाएं। समझे? ब्रज के दधि माखन सरिस तो हम तो चोरी करके खाएं। हमारा तो अभ्यास है पुराना, और कहीं ये छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चोरी का। अरे छूट न जाए कहीं यह मेरो बचपन को अभ्यास, छूट न जाए कहीं ये मेरा बचपन को अभ्यास, ये मेरा बचपन को अभ्यास, ये मेरा चोरी को अभ्यास, मेरा चोरी को अभ्यास। गली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, गली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास, बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। बाबा संग बल भद्र कन्हाई, बाबा संग बल भद्र। भूप बाग में पहुँचे जाए, भूप बाग में पहुँचे जाए। राजा के बाग में जाकर के पहुँच गए और वहाँ चढ़ गए बाबा तरु पे जाए, चढ़ गए बाबा तरु पे। दिए फल कटहल एक गिराए, दिए फल कटहल एक गिराए। आरोगन लागे दोनों भाई, आरोगन लागे। एक कटहल गिराया, दोनों भैया लग गए अपने खाने में। बाबा बैठे ऊपर। दूजो कटहल घेरते तो भाई आवाज सुधम, धम जैसी आवाज हुई। धुन सुन माली वृंद सब तो पहुंचे खम
खम। धुन सुन करके माली पहुंचे तो कटहल आवाज आ रही है धम से गिरने की, और भगवान को क्या लगता है भाग भी जाएं और अंतर ध्यान भी हो जाएं। अब बाबा देखे कहाँ गए भैया मेरे साथी कि कहाँ चले गए, मैं तो पेड़ पे ही रह गो लटकता। अब तो हरि भय अंतर ध्यान वृक्ष पर बाबा लिए तलाश। हरि भय अंतर ध्यान वृक्ष पे बाबा लिए तलाश, वृक्ष पे बाबा लिए तलाश, वृक्ष पे बाबा लिए तलाश। कली में परम हितैषी सुहित संत बर बाबा माधव दास। परम हितैषी सुहित संत बर बाबा। भाग ना जाए कहीं ये चोर, कमर में डोरी डाली अच्छी तरह, हाथों में भी बांध करके जैसे चोर को बांधते हैं ऐसे बांध दिया अच्छी तरह। डार कमर और कर में डोरी, डार कमर और कर में डोरी। साधु है क्या कर रहे चोरी, साधु है भाई। सेवकों को क्या पता कौन बोले, जब देखा उनका रूप सुबह थोड़ा सा उजाला सा हो गया, साधु हो करके चोरी करता है। साधु है क्या कर रहे चोरी, साधु है कर रहे चोरी। अरे ले गए भूपति भवन ललाम, ले गए भूपति भवन ललाम। दूर ते लख सदगुरु गुण धाम, दूर ते लख सदगुरु धाय नृप कीने दंड प्रणाम। दूर से जो देखा, हाय 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 हाय, मालियों ने पहले तो उनमें मार लगाई थी, रात भर बांध करके लाए, और जब राजा के सामने आया, राजा के सामने लेकर के आए, राजा इन्हें देखते पहचान गए। अरे मेरे गुरुदेव, दूर से ही दंडवत प्रणाम करी। अरे क्या, और उनकी ओर कैड़ा कैड़ा देखा सेवकों की ओर, ये तुमने क्या। सेवकों के तो होश उड़ गए जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव और प्रणाम। राजा प्रणाम करना जिन्हें वो बांध के लाए और मार भी लगाई है। उन्होंने कहा नौकरी तो हमारी गई गई, और पता ना प्राण दंड दे देता वो अलग। अब तो भाई ऐसे हो गए माली, तो एकदम सांप सूंघ गया। राजा ने कुपित होकर के मालियों को दंड देना चाहा, दंड दो इनको, नालायक कहीं के, मेरे गुरुजी में इतनी बांध करके लाए तुम्हें। ओ महाराज, लेकिन बाबा की करुणा देखिए। बाबा बोले, मालिन ते पूछ रहे राजा, त्योरी तान कैसे, त्योरी तान करके, अरे बंधुआ बनाए इन्हें लाए, मेरी पौर है। ये तो मेरे हैं गुरुदेव सर्व सदगुण संपन्न सिद्ध, सर्वगुण संपन्न और सिद्ध महापुरुष हैं, और इनको तुम बंधुआ बना करके लाए हो, तुम्हारी अकल खराब हो गई है। मेरे हैं गुरुदेव सर्व सदगुण संपन्न सिद्ध, नमत जिन्हें बड़े बड़े संत सिरमौर हैं। बड़े बड़े संत जिनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, और तुम इनको ऐसे बांध करके लाए हो। अब तो महाराज मालियों की तो हवा खराब हो गई, सांप सूंघ गया मालियों। चुप, चोर के बतौर डार कमर में डोर, इनमें पाई कौन खौर, जो मचाए तुम रौर है। इनमें तुम्हें कौन सा दोष दिखाई दिया जो तुम इतनी शोर मचाते हो और यहाँ लाए हो कि चोर 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 हैं। मालिन के पग तलते भूमि खिसकन लगी, पामते जमीन खिसकने लगी, और प्राण के सुरक्षा हेतु ताके कौन ठौर है। राजा बोले, जिनको समझो चोर वे राजा के गुरुदेव, दोषी भे हम पकड़ इन बिनु जाने ये भे।
अब तो महाराज ये तो राजा के गुरुदेव हैं, हम तो दोषी और हो गए इनने पकड़ कर के। लेकिन देखिए माधव दास जी की कैसी करुणा है, उनको बचाया, जो उनको दंड मिलना चाहिए था और उनको पुरस्कार और दिलवाया बाबा ने। ये है संत की कृपा करुणा। हाँ, संत की कृपा करुणा। जो कोई उनके साथ में ऐसी कोई बात करता है तो उसके साथ में भी भला करते हैं। ये संत की करुणा है। तो बाबा ने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे जगन्नाथ भगवान की कटहल पाने की इच्छा थी और मुझे भी ले गए। कृष्ण और बलराम ने दोनों ने मुझे अपने हाथ में उठा करके वृक्ष पर चढ़ा दिया और जैसे ही कटहल गिरने की आवाज़ सुधम से आई, चोर चोर कह करके ये जो है भागे हैं। लेकिन इनकी क्या गलती है? ये तो बेचारे तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं तुम्हारे बाग में, ये तो बहुत चतुर सेवक हैं, और कोई होता तो सोता पड़ा रहता। ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी में अच्छा काम किया इन्हें, तुम इनको कह रहे हो दंड दें। अरे इनको तो और पुरस्कार मिलना चाहिए, इनको तो दंड की जगह पुरस्कार मिलना चाहिए। इन्होंने अपनी ड्यूटी भली भांति निभाई है। राजा की बात समझ में आ गई, भाई बात तो ये ड्यूटी पे तो हम नहीं रखे, इनका तो ड्यूटी का यही काम है, कोई चोरी ना हो बाग में। मालिक का क्या काम है कि भाई चोरी ना हो, इनकी क्या गलती है? बाबा ने सारी बात बताई। बाबा ने बतलाए या घटना को सब इतिहास। हाँ, बाबा ने बतलायो या घटना को सब इतिहास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास, संत बर बाबा माधव दास। बाबा संत बर बाबा कली में परम हितैषी सुहृद संत बर बाबा माधव दास। कली में परम हितैषी माधव बाबा ने कहा राजा से, इनको तो तुम इनाम दो। इनाम में बाबा ने क्या दिलवा दिया? राजा ते माफी करवाई, राजा ते। पहले तो इनके अपराध को क्षमा करो, जो तुम इसको दंड देना चाह रहे ये छोड़ो पहले। राजा ते माफी करवाई, राजा ते माफी दिलवाई। दासन जगह जमीन दिलाई, दासन जगह जमीन दिलाई। बोलो इनको और इनाम में जमीन जायदाद दो। लो, जमीन जायदाद भी थोड़ी नहीं, 12 बीघे जमीन पट्टा कर दी इनके नाम में। 12 बीघे, 12 बीघे राजा ने। राजा के यहाँ क्या कमी है? मालियों को 12 बीघे मिल गई। और दासन जगह जमीन दिलाई, दासन जगह। अरे इन्हें कर्तव्य परायण जान, इन्हें कर्तव्य दोष में करी गुण अनुसंधान, दोष में करी गुण अनुसंधान। कोई चाहता तो संसारी लोग दोष कहता, हमें मारा है इसको दंड दो, दंड दो। नहीं, संत का ऐसा स्वभाव नहीं है। संत का स्वभाव को बोले इनको दंड की जगह और पुरस्कार दो। ये तो दोष में भी जो गुण देख ले उसी का नाम तो संत है। किसी दूसरे के दोष तो देखे ही नहीं, कोई उसमें दोष दिखाई दे जाए तो उसमें जो गुण देख ले वो संत है? दोष में करि गुण अनुसंधान, दोष में कर गुण अनुसंधान। संत के अद्भुत चरित महान, संत के अद्भुत चरित महान। बाबा
माधव दास के तो ऐसे चरित्र अपार। बाबा माधव दास जी के प्रियादास जी कह रहे हैं ऐसे अपार चरित्र हैं, कहाँ तक हम गावें इनको। इतने विस्तार के चरित्र हैं कि गाया नहीं जा सकता। प्रियादास जी कहते हैं याई विधि नाना भांत चरित अपार जानो, जिते कछु जाने तिते गायक सुनाए हैं। हमने आपको जितने जानते थे वो सुना दिए, और हमने भी जितना संतों से सुना वही आपको सुना दिया, क्योंकि इनके तो गुण अपार हैं, कहाँ तक सुनावें। नेति नेत कहते हैं भगवान के भक्तों के, संतों के। भगवंत और संत में कोई अंतर नहीं है। 6 जो है भगवान के और भक्तों के चरित्र गायन करते रहते हैं। 6 व्यक्ति कौन कौन? शारद, शारदा, शेष, शेष भगवान, महेश और विधि। रामचरितमानस का दोहा है, शारद शेष महेश विधि। कितने हो गए? शारद शेष महेश विधि और आगम निगम पुराण। आगम निगम वेद शास्त्र और पुराण। नेति नेति कही जासु गुण तो करहि निरंतर गान। निरंतर गान करते रहते हैं, निरंतर, अंतर ना पड़े 1 मिनट का भी, तो भी कहते हैं ने इति नए इति नए इति न। इतना ही नहीं है और भी है, इतने ही नहीं है और भी है, कहाँ तक गाए जाएं। और श्री भरद्वाज जी भी यही बात कहते हैं कि भगवान के रूप और गुण अमित हैं। और भगवान के गुणगण अमित हैं, अपार हैं। श्री गरुड़ जी महाराज कहते हैं मेरे समेत, काकभूषणी जी कहते हैं देखिए मैं भी उड़ता हूँ आकाश में एक, लेकिन आकाश का अंत नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान के चरित्रों का अंत नहीं मिलता। मेरे समेत जितने भी, आप भी गरुड़ जी आप भी उड़ते हैं, तो आपने कभी अंत देखा इसका? आकाश का नहीं देखा। मोह आदि खग और मशक प्रजंता और नभ उड़ाई नहीं पावहि अंता। अंत नहीं मिलता इसे आकाश का। जब आकाश का ही अंत नहीं मिलता, जिस अब आकाश बनाया किसने है? परमात्मा ने ही तो बनाया है, तो परमात्मा का कैसे मिल जाएगा? और परमात्मा के जो प्यारे हैं उन संतों के कैसे गुणगणों का अंत मिल जाएगा? इसलिए नाना चरित्र अपार हैं। नाम स्वरूप, भरद्वाज जी कहते हैं नाम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। बुद्धि से पर है कहने, अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कहें। नेति, नेति माने इतने ही नहीं है, इतने ही नहीं है। ने इति न इति, इतने ही नहीं और भी है। और इतने हैं कि हमने भी जितने संतों से सुने आपको सुनाया। राम अमित गुण सागर, जैसे राम अमित गुण सागर हैं, संत भी अमित गुणों के सागर हैं। था कि पावे कोई संतन सन जसु कछु सुन्यो तुम्हें ही सुनायो सो। मिथिलानिया भी यही कहती है क्या? भगवान के गुण कहाँ से शुरू करें और कहाँ से गाएं, ये तो कोई इनका अंत ही नहीं है।
सब गुण मोरा लाल के अकथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा, अकथवा अकथवा अकथवा, सब कथवा अकथवा अकथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से गाएं? कहाँ से शुरू करें, कहाँ से गाई, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से गाई, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से गाई, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से गाई। इनके गुण के ना, इनके गुण के ना इतिवा न अथवा, सब गुण मोरा लाल के गुण के ना इतना अथवा। कहाँ से? ना तो इति है इनके गुण की और ना अथ है। अथ माने जहां से प्रारंभ होते हैं। इनके गुण का न इतिवा न अथवा, सब इनके गुण का न इतिवा न अथवा। पूरा होने करो। इनके गुण का न इतिवा न अथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा। इनके गुण का न इतिवा न अथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा अकथवा अकथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा, सब गुण मोरा लाल के अकथवा। भोजपुरी भाषा है। अकथवा सब में वाह लगता है वहां। बालकवा, भोजनवा खाने के लिए, भोजनवा, ललनवा, ललनवा, चलनवा। ऐसे ऐसे भोजपुरी भाषा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री माधव दास जी महाराज की जय। कहते हैं बाबा के चरित्र पार हैं। बाबा माधव दास के ऐसे चरित्र अपार, सुनी सुनी गुनी गुनी पुनि पुनि, तो जगन्नाथ बलिहार। सुनी सुनी गुनी गुनी पुनि पुनि, एक बार नहीं बार बार सुनो, सुनो और फिर गुनो, और एक बार नहीं बार बार पुनि पुनि। सुनी सुनी गुनी गुनी, गुनी माने जो बात इसमें आई है, जो तत्व की समझने की बात इसमें आई है, इस पद के अंदर जो उपदेश आए हैं, बाबा की शिक्षा आई है, बाबा की करुणा, बाबा का प्रेम और बाबा की भगवान के प्रति भक्ति, उसको सुनो और फिर मन में गुनो। गुण के गुने बिना विद्या जो अधूरी है। सुन सुनी गुनी गुनी, और एक बार नहीं पुनि पुनि, बार बार। जगन्नाथ बलिहार, नारायण को दास नेह निधि, सुमरु इनय प्रति श्वास। नारायण को दास सुमरु इनय प्रति श्वास। अरे यहाँ सुमरु इनय प्रति श्वास, नेह निधि सुमरु इनय प्रति श्वास। कलि में परम हितैषी सुहृद, संत वर बाबा माधव दास। बाबा माधव दास संत वर बाबा माधव दास। बाबा संत वर बाबा माधव दास। कलि में परम हितैषी
तैसी सुहृद संत पर पावा माधव दास। कली में परम हितैषी सुहृद संत वर बाबा माधव। बोलिए बाबा माधव दास जी महाराज की जय। कल अक्षय तृतीया है। सब 9 बजे जो है राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हवन करें। सामग्री में देसी गाय के देसी घी में जैसा भी संभव हो, गाय का देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो वैसे घी में जो है हवन करें और उसमें पीली सरसों है, राई है, सेंधा नमक है, उसकी आहुति दोगे, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाए। जो कोरोना की जो बीमारी है वायुमंडल में फैली हुई है, इससे जो है सारा वातावरण शुद्ध हो जाए। और देसी गाय का कंडा जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, यदि वो लगा दिया जाए तो सोने में सुहागा है, उससे और ऑक्सीजन बढ़ेगी हमारी और जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। गाय का ही गोबर और गाय का ही मूत्र और गाय की ही दूध घी, ये सब इस बीमारी को दूर कर सकता है। गाय की दुर्गति के कारण ही ये बीमारी आई है, ये संतों ने पहले ही कह दिया है। गाय की इस पुकार को सुन लो, बहुत दिन से कहते आ रहे हैं, और ना सुनोगे तो बीमारी और महामारी और दुनिया भर के अग्निकांड और ये सब सहन करने पड़ेंगे। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे तुम प्राण भाइयों। गौ माता की करुण गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म। गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों। गौ